अंधेरी रात का रहस्य। गर्मी की एक अंधेरी रात थी। गांव के बाहर की सड़कें सुनसान थीं और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। राधिका, जो शहर से गांव में अपने दादी के घर जा रही थी, गाड़ी चलाते हुए थोड़ी चिंतित थी। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। राधिका को इस बात का एहसास था कि उसने इस यात्रा के लिए गलत समय चुना है। उसकी दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और वह बिना समय गंवाए उनके पास पहुंचना चाहती थी। जैसे ही वह गांव से कुछ किलोमीटर पहले एक सुनसान इलाके में पहुंची, उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। उसने गाड़ी रोकी और टॉर्च लेकर बाहर निकली। उसने महसूस किया कि आसपास एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जंगल से अजीब आवाजें आ रही थीं, जो किसी जानवर की नहीं लग रही थीं। वह टायर बदलने की तैयारी कर रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। अचानक पीछे से एक आवाज आई, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? राधिका चौंक गई और पलटी। एक अजनबी आदमी, पुराने कपड़े पहने और चेहरे पर घनी दाढ़ी लिए, उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो राधिका को असहज कर रहा था। नहीं, धन्यवाद, उसने झिझकते हुए कहा। इस जगह पर अकेले रहना खतरनाक हो सकता है, आदमी ने कहा। राधिका ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी टायर बदलने लगी। लेकिन वह महसूस कर रही थी कि वह आदमी लगातार उसे घूर रहा था। कुछ ही मिनटों बाद राधिका ने टायर बदला और गाड़ी में बैठकर तेजी से वहां से निकल गई। जैसे ही उसने गांव में प्रवेश किया, उसे राहत की सांस मिली। दादी का घर नजदीक था। वह उनके घर पहुंची और देखा कि घर के अंदर रोशनी जल रही थी। लेकिन जब उसने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। राधिका को यह अजीब लगा। उसने खिड़की से अंदर झांका और देखा कि दादी सोफे पर लेटी हुई थीं। उसने दरवाजा खोला और अंदर गई। दादी, उसने पुकारा, लेकिन दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उनके पास गई और देखा कि उनकी सांसें बंद थीं। घबराकर उसने डॉक्टर को फोन किया, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। उसी समय घर की बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। राधिका ने टॉर्च जलाई और महसूस किया कि कमरे में कुछ हलचल हुई है। वह डर गई। कौन है? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राधिका को महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। वह डरते हुए घर से बाहर भागी, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, वह आदमी फिर से उसके सामने खड़ा था। तुम यहां कैसे? राधिका ने कांपते हुए पूछा। मैंने कहा था कि यह जगह खतरनाक है, आदमी ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। राधिका को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसी समय उसे याद आया कि उसके दादा ने इस घर के बारे में एक पुरानी कहानी सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि यह घर एक समय पर एक बड़े जमींदार का था, जो बेईमान तरीकों से लोगों की जमीन छीनता था। एक दिन गुस्साई भीड़ ने उसे मार दिया और तब से इस घर में अजीब घटनाएं होती थीं। राधिका को अब एहसास हुआ कि वह उस रहस्यमय आदमी के इरादों को समझ नहीं पा रही थी। तुम कौन हो? उसने साहस जुटाकर पूछा। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ घूरता रहा। अचानक वह गायब हो गया। राधिका हैरान थी। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था। वह वापस अंदर गई और देखा कि दादी की आंखें खुल गई थीं। दादी! उसने राहत की सांस ली, लेकिन दादी की आवाज अजीब थी। तुम यहां क्यों आई हो? राधिका को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। आपकी तबीयत खराब थी, इसलिए आई। दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। राधिका ने महसूस किया कि उनकी आंखें सामान्य नहीं थीं। उसी समय दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। राधिका ने डरते हुए दरवाजा खोला। वह आदमी फिर से खड़ा था। सच को जानना चाहती हो? उसने पूछा। राधिका ने सिर हिलाया। आदमी ने बताया कि वह जमींदार का बेटा था। उसके पिता की मौत के बाद वह इस घर की देखभाल करता था। लेकिन एक दिन एक रहस्यमय घटना के बाद घर पर एक बुरी शक्ति का कब्जा हो गया। जो भी इस घर में आता, वह या तो मर जाता या गायब हो जाता। तुम्हारी दादी को इस घर से दूर जाना चाहिए था, उसने कहा। राधिका ने पूछा, अब क्या होगा? आदमी ने कहा, तुम्हें साहस दिखाना होगा। इस घर को बुराई से मुक्त करना होगा। राधिका ने अपने डर पर काबू पाया और उस आदमी के निर्देशों का पालन किया। उसने घर के पुराने हिस्से में छिपे हुए दस्तावेज और एक रहस्यमयी ताबीज को ढूंढा।
ताबीज को लेकर जैसे ही उसने घर के बीचों बीच रखा, घर में एक जोरदार आवाज हुई और सब कुछ शांत हो गया। दादी की तबीयत अचानक ठीक हो गई और वह सामान्य हो गई। राधिका ने उस आदमी को धन्यवाद दिया, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वह गायब हो चुका था। वह समझ गई कि वह आदमी भी एक आत्मा था जिसने उसे सही रास्ता दिखाने के लिए मदद की। उसके बाद राधिका ने दादी को शहर ले जाने का फैसला किया और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया।